हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, चर्चाएं बनी हुई हैं कि दिल्ली फायर सर्विस में नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितनी वैकेंसी आएगी और क्या क्या स्टेप इस बार होने वाले हैं। फिजिकल होने वाला है, फिजिकल के नंबर मिलने वाले हैं या नहीं, ड्राइविंग के नंबर मिलने वाले हैं या नहीं, केवल रिटन एग्जाम के नंबर मिलेंगे या नहीं। ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको कई सारे चैनलों पे मिल रही होंगी। फिलहाल इन सभी चीजों को साइड करते हुए, क्योंकि ये चीजें तो जब भी क्लियर होंगी जब नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हाँ, DSSB की साइट पर जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी इसको फाइनली हम कह सकते हैं। फाइनली ये जानकारी तो मुझे भी है लगभग कि इन चीजों के रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन या है अप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास गया है। अगर अप्रूवल मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको पता ही चल जाएगा। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी 2019 में वैकेंसी आई थी और 2022 में उसका फाइनल रिजल्ट आया था, उसकी मेरिट क्या रही थी, किस कैटेगरी की क्या मेरिट रही थी, ईडब्ल्यूएस में कितनी रही, जनरल में कितनी रही, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है सभी कैटेगरी की आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यह नोटिफिकेशन जो है आपका जो है लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी आपकी दिल्ली फायर सर्विस की, उसके रिगार्डिंग है। उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, आपका लास्ट फाइनल रिजल्ट जो आया था वो आया था आपका 28/12/2022 को। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल इसमें नोटिस में देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसमें सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो है मार्क ऑफ स्किल टेस्ट ड्राइविंग, आपकी जो ड्राइविंग के स्किल टेस्ट के जो नंबर है उनको यहाँ पर डिक्लेयर से रिलेटेड कुछ बात है जो कि आपकी देखिए ड्राइविंग टेस्ट आपका जो चला था 31/5/2022 टू 1/8/2022। हाँ, लगभग जो है 3 महीने ड्राइविंग टेस्ट चले थे, जिनमें ऐसा नहीं है कि एक दिन में कई कैंडिडेट बुला रहे थे। लगभग मेरे हिसाब से, यार मुझे याद तो नहीं, लेकिन फिर भी जहां तक है 30-40 कैंडिडेट शायद ऐसे करके समथिंग समथिंग बुला रहे थे, है ना। उस टाइम पे जो वैकेंसी निकली थी उसका पोस्ट कोड 18/19 था, जो कि दिल्ली फायर सर्विस रिगार्डिंग है ना, दिल्ली फायर सर्विस के रिगार्डिंग था। तो ये तो उस टाइम के हमने जो है पोस्ट कोड के बारे में चर्चा किया और ये सब चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। भाई देखिए, ये लिखा हुआ है द DSSB वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये। और आपको यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि टोटल पोस्टें कितनी थी, तो 706 वैकेंसी थी, जिनमें से ईडब्ल्यूएस की 21 पोस्ट थी, अनरिजर्व में 190, ओबीसी में 115, एससी की 309, एसटी की 71। कुछ इस प्रकार से पोस्टें थी, टोटल 706 पोस्टें थी। और ये भी बता दूं कि टोटल 706 पोस्टों में से पूरी की पूरी पोस्टें नहीं भरी थी पिछली बार शायद 680 या 90 के समथिंग पोस्टें भरी थी शायद, है ना। तो ये भी कंफर्म है आपका, ठीक है। जब हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तब की बात कर रहे हैं। वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ द फायर ऑपरेटर इन दिल्ली फायर सर्विस, पोस्ट कोड ये आपकी क्लोजिंग डेट है कि 6/11/2019 को लास्ट जो है फार्म की डेट थी आपकी। ये सारी चीजें हैं ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिजिकल, भाई फिजिकल कितने लंबे चले थे देखो आप। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट PET जो है आपका फिजिकल ज्यादा लंबे नहीं चले थे। देखिए यहाँ पर आपकी 11/1/2020 से आपकी जो है 22/2/2020 तक आपके जो है ये एग्जाम जो है हुए थे और चले थे, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं रिटन एग्जाम जो हुआ था केवल और केवल 2 दिन ही। रिटन एग्जाम तो केवल 2 ही दिन चला था शायद, है ना। हाँ, 2 ही दिन चला था, 20 और 22 को था। मेरा शायद 20 तारीख को था, मुझे याद है शायद, हाँ 20 तारीख को ही था, है ना। तो 20 तारीख और 22 तारीख को, 22/4/2021 को एग्जाम हुआ था। उसके बाद आपकी बात करें, एग्जाम के बाद आपका जो हुआ था लास्ट हुआ था ड्राइविंग टेस्ट। भाई ड्राइविंग टेस्ट जो है आपके 3 महीने चले थे, सबसे ज्यादा लंबा खिंचा था ड्राइविंग टेस्ट, क्योंकि इसमें हमने 30-30, 40-40 कैंडिडेट इस तरीके से बुलाए थे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है इसमें। द मार्क ऑफ द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, ये आपके मार्क्स से रिलेटेड है भाई, कब से कब क्या हुआ, ये सारी चीजें हैं। तो ये अपने लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है फाइनल रिजल्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, जो है कंसिस्टिंग 100 मार्क्स फॉर PET। 100 मार्क का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था और 100 मार्क का आपका रिटन टेस्ट एंड 100 मार्क का आपका ड्राइविंग टेस्ट। तो ऐसे टोटल हो गए थे आपके कितने, 300 मार्क।
इसमें मैं आपको बता दूं कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 300 कहाँ से हो गए, रिटन एग्जाम का 200 नंबर का हुआ था। तो भाई जो आपका रिटन एग्जाम 200 नंबर का था उनको उनने 100 में कन्वर्ट किया था। मान लीजिए आपके जो है 200 में से 100 नंबर आए हैं तो उनको क्या 50 कंसीडर किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आधे कर दिए गए थे मार्क, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी देखिए ये लिखा भी हुआ है द रिटन टेस्ट विच वाज टेकन 200 मार्क, है ना, ये लिखा हुआ है ना, ये लाइन आप इसको देख सकते हैं। इसको 100 मार्क भी इक्विवेलेंट वेटेज ऑन द अदर मॉड्यूलर्स, है ना। तो इस तरीके से इनने इसको 100 उसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो ये चीजें में आपको जो है बिल्कुल भी वो नहीं होना है, क्या बोलते कंफ्यूज होना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें और क्या है इम्पोर्टेंट, फिर आपकी जो है कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। लास्ट देखिए ये वही चीज लिखी है यहाँ पे, है ना। 300 में से आपका 300 में कट ऑफ बनाई जाएगी इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सीधे सेकंड पेज पे जहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। भाई ये आपकी आने वाली है कट ऑफ। चलिए देख लें। ओके चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये रही भाई आपकी कट ऑफ और ये आपके सामने आ गई है ना। ये फाइनल कट आपकी देखिए, ये कैटेगरी पर लिखा है जिसके भी इतने नंबर थे उसको क्या है ईडोजियर। ईडोजियर तो समझ ही रहे होंगे आप, DSSS के द्वारा जब भी कोई वैकेंसी आती है जिसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो लास्ट में आपका ईडोजियर होता है। ईडोजियर में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, एडमिट कार्ड जो आपने रिटन एग्जाम देते हुए रखा था, तो वो आपका जो है यहाँ पर लगता है, ठीक है। यहाँ बताया गया है आउट ऑफ 300 ये आपका जो है 300 नंबर में से कट ऑफ जो है आई है और 100 मार्क ईच ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और रिटन एग्जाम और ड्राइव, मतलब सभी को 100 नंबर में माना गया है। चलिए सबसे पहले आती है अपनी किसकी, तो ईडब्ल्यूएस। भाई ईडब्ल्यूएस की 158 कट ऑफ रही, है ना। 158 कट ऑफ रही ईडब्ल्यूएस की। वहीं अनरिजर्व की बात करते हैं तो अनरिजर्व में आप देख सकते हैं 184.67 ये आपकी अनरिजर्व की कट ऑफ है। वहीं आपकी जो है एससी की ओबीसी की बात करते हैं आप। नेक्स्ट करते हैं ओबीसी की बात। तो ओबीसी की 158.98 ये आपकी ओबीसी की कट ऑफ रही। वहीं आप एससी की बात करेंगे तो एससी की 129.31 129.31 मेरिट गई थी भाई एससी की, ठीक है। और एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 136.96 है ना। ये कट ऑफ आपकी जो है पिछली बार की भर्ती में थी। इस बार की भर्ती में क्या कुछ चेंजेस होने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें भी आपको देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। तो अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैकेंसी आएगी, फॉर्म अप्लाई होंगे, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद ही कुछ मेरिट के बारे में बोल सकते हैं। नीचे कुछ नहीं, यहाँ यही लिखा है शॉर्ट कैंडिडेट जो है वो अपना ईडोजियर वगैरह से रिलेटेड थी। और ईडोजियर का मैंने बता ही दिया क्या होता है ईडोजियर की प्रोसेस। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, ये जिस टाइम पे ये जो हमारी वैकेंसी आई थी ये 2019 में, तो इसमें भाई मुझे जहां तक याद है, फॉर्म का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन भाई आपकी जो फाइनल मतलब जो ये कट ऑफ आई थी ना, इस कट ऑफ इसमें भी कहीं लिखा होगा, देखो यही कहीं लिखा होगा कितने कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए थे, ऐसा करके कुछ जो है रिलेटेड है। ये इसमें नहीं है भाई, एक और नोटिस था उसमें था ना। चलिए वो नोटिस भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें लिखा था कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किए। ये देखिए ये तो यहाँ पे रिटन एग्जाम से रिलेटेड है। जो ड्राइविंग टेस्ट आपका हुआ था ना, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और रिटन टेस्ट एंड ड्राइविंग स्किल टेस्ट एंड टोटल 1486 कैंडिडेट हैज बीन फाउंड द क्वालिफाई आउट ऑफ विच 1099 शॉर्टलिस्ट। मतलब जो है 1486 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए गए थे, जो आपके फिजिकल रिटर्न और आपका लास्ट ड्राइविंग टेस्ट के बाद लास्ट में जो सिलेक्ट हुए थे, जो ईडोजियर के लिए आए थे, वो 1099 कैंडिडेट आए थे। ये 1099 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था ईडोजियर के लिए, है ना। तो ईडोजियर के बाद फिर और भी चीजें हुई थी, उसके बाद ये सारी चीजें जो है कंप्लीट हुई और फाइनली हम लोगों का जो है ज्वाइनिंग हुई। काफी टाइम लग गया था इस भर्ती में ना, 2019 की भर्ती है और आप देख सकते हैं 2022 में जाके ये हुआ। और हम लोगों की ज्वाइनिंग जो हुई वो भाई डेट बताएं आपको। ज्वाइनिंग की जो हमारा फर्स्ट बैच था उसकी ज्वाइनिंग की डेट थी भाई 15 नवंबर 15/11/2023 15/11/2023। अब आप सोच सकते हैं भाई, या तो लेट मान लो
या फिर आप मान लो जो भी आपको लगता है वो मान लो भाई टाइम पे हमारी ट्रेनिंग थी, है ना, पूरा DSSS भी थोड़ा बहुत डिले हुई थी, उतना भी टाइम पे लगा हुआ था। ये सारी चीजें हैं। फिलहाल के लिए मैंने आपको कट ऑफ बता दी कि कितनी कट ऑफ गई थी, ये आपके सामने ही है। आपको नोटिफिकेशन ये नोटिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको नोटिस भी भेज दूंगा। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, आगे बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम देते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।